तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ रहे हैं? और इलेक्ट्रिसिटी का यह कौन लेक्चर है? दूसरा लेक्चर है कि नहीं। इसके पहले जो नहीं देखे हो वो पहले जाके पहला वीडियो में क्या कर लो, देख लो, क्योंकि जिसको उला देखल रहेगा उसी को इबला समझ में आएगा। क्योंकि पहला में हम लोग बात किए थे आवेश के बारे में। किसके बारे में? फटाफट 2 मिनट में जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ले लेते हैं कि नहीं। तुम लोग को पढ़ाए थे आवेश को मात्रम कूलम होता है, पढ़ाए थे कि नहीं। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। आगे 2 समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, 2 असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। वो दोनों के बीच एक बल लगता है जिसे कूलम बल या विद्युत बल कहते हैं। फार्मूला भी बता दिए थे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन जिससे निकल जाएगा वो धन आवेश, जिसमें चला जाएगा ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश के फार्मूला Q बराबर प्लस माइनस। अब ये तो हम शॉर्ट रूप में बताए, लेकिन तुम लोग पहले क्या करोगे, पहला वीडियो देखोगे उसके बाद ही दूसरा वीडियो देखोगे। चलो आज का टॉपिक हम लोग को है विभव। क्या है? या विभव या विभांतर, 2 टॉपिक है। उसके बाद अगला वीडियो में अलग टॉपिक लेंगे। तो चलो हम लोग आज करते हैं विभव के बाद। किसके बाद? अंग्रेजी होता है पोटेंशियल। क्या होता है? कभी पोटेंशियल समझे हो? पोटेंशियल कभी यूज किया है? पोटेंशियल मतलब हाई एनर्जी। कौन एनर्जी? पूरा झटर पटर में ओकरे बोलता है पोटेंशियल। करना है पोटेंशियल बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? चलो आप पोटेंशियल को समझते क्या है। तो देखो मान इसको अभी बाद में हटा देते हैं, पहले हम लोग समझाते हैं, उसके बाद इसका बात कर देते हैं कि नहीं। तो पहले अपने आधार पे समझो। मान लेते हैं प्लस क्यू है। कौन है? प्लस क्यू मतलब कौन चार्ज? धन आवेश। यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकला है कि इलेक्ट्रॉन इसमें था, मतलब बढ़ा है। इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? निकल गया। अच्छा बताओ अगर इसके पास कोई और आवेश आना चाहे, अगर वो प्लस रहेगा तो उसको ढकले लगेगा, माइनस रहेगा खींचे लगेगा। इतना तो हम लोग पिछला क्लास में बात कर लिए। तो एक बहुत ही छोटा चार्ज लो, कितना को? चूहा इतना, चूहा को तो बहुत बड़ा हो गया। मक्खी इतना चार्ज, कितना इतना को? बहुत दुनिया में इसको कितना चार्ज माने हैं? मक्खी इतना को। इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज। कौन चार्ज? इकाई चार्ज। इकाई चार्ज का कहना की है वो इसके पास कोई पावर नहीं होता। जैसे तुम्हारा शरीर मिलकर पूरा पावर जनरेट करता है कि नहीं, लेकिन अंगुरिया का कल काट देते ये कल पावर जनरेट कर पाएगा? लेकिन ये भी तो तुम्हारे शरीर के पार्टे है। तो उसी इतना बड़ा चार्ज से बहुत ही क्या लिए छोटा चार्ज है कि नहीं। आई है कौन आवेश? धन आवेश। कोई दिक्कत है? क्योंकि यूनिट चार्ज हमेशा धन आवेश लिया जाता है। कौन आवेश? ठीक है। ना ही बल लगा सकता है ना ही, लेकिन हाँ इसको अगर कोई ढकलेगा तो ढकला जाएगा, घींचेगा तो घिंचा जाएगा, ढकलेगा तो और घींचेगा तो मतलब आंधी आएगा तो उड़ आ जाएगा, है कि नहीं। इतना छोटा है, समझ में आ रहा है नहीं। अब अभी कहाँ है? अनंत पर। कहाँ है? अनंत का मतलब समझते हो? बहुत मतलब जो तुम्हारे कैपेसिटी से बाहर है, तुम्हारे कैपेसिटी से जहाँ तुम गिनती गिन सकता है वो अनंत नहीं, लेकिन गिनती गिनना थक गया अनंत, है कि नहीं। जहाँ ले तुम देख सकता है वो अनंत नहीं, लेकिन जहाँ से दिखाई देना बंद हो जाए उसे अनंत। सबके लिए अलग अलग होगा, है कि नहीं। एक मक्खी के लिए अनंत कुछ दूर पर होगा, हमारे लिए अनंत सूरज हो गया, मतलब कुछ दूर पर है कि नहीं। तो सबका अपना अपना। तो ये छोटा वो चार्ज है तो इसके लिए अनंत कुछ दूर पर लिए, मतलब यहाँ पर इसका कोई बल उल नहीं दिख रहा है। जैसे मान लो मेरे पास कोई प्लस चार्ज आएगा, हम उसको ढकेल देंगे। क्या कर देंगे? लेकिन कोई लिमिटेशन है ले रहे, जहाँ हमारा हाथा पाएगा। अब पाइबेन करेगा तो उसको ढकले जाएंगे। तो कितना दूरी हमारे हाथा के बाद उन्हें क्या हो गया? अनंत। क्या हो गया? तो ये बेचारा प्लस क्यू जो था ये बड़का से क्या था? ढेर दूरिया में था। क्या कहा था? ढेर दूरिया में। काहे ले? जानता था एक नजदीक जीवे भाई ढकल के हमारा उड़िया देते। की कर देते? सही बात है कि नहीं। कहीं वो प्लस क्यू है, कौची है? प्लस क्यू। जहाँ एक कुछ बोले कि जहाँ इसके नजदीक जाएंगे भाई हमको क्या कर देगा? ढकेल के उड़िया देगा। तो डर से कहाँ था? अनंत। अब बताओ नूनू ये डिमोटिवेट है कि मोटिवेट है? डिमोटिवेट, डर से जा रहा है इसके पास, तो कहीं ना कहीं इसको कोई लेके जावे वाला रहे। तो उसके लिए हम आए। कौन आए? इसको अपन मथवा पर उठाएं। किस पर उठाएं? मथवा पर। जे होता है देख ले, जे होता है देख ले। इसको मथवा पर उठाएं, ढिचुक 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 ले ले, यहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? अब इसको क्या करने लगा होगा? ढकेलने लगा होगा। लेकिन ये रुकल है यहाँ पे किसके वजह से? मेरे वजह से। कहा कि हम भी अपना बल लगेले हैं, है कि नहीं। ये इसको किधर ढकेल रहा होगा? इधर ढकेल रहा होगा कि नहीं। लेकिन हम अगर यहाँ पे इसको लेके चलाएं तो किसके वजह से? हमारे वजह से, कि नहीं।
तो मान लो हम भी इधर एक बल लगे होंगे, है कि नहीं? ये तो पढ़ा होगा न्यूटन के तीसरा नियम, जितना इधर लगता है उतना इधर लगता है कि नहीं? तो प्लस क्यू के अगर हम अनंत से लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं? तो लाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा कि ऐसे आ जाएगा? कार्य करना पड़ेगा। काहे कि इसको क्या कर रहा है? ढकेल रहा है। क्या कर रहा है? हम इसको बल जबड़ियो, मतलब हमको मानो इधर से पूरा आंधी आल है, हम बल जबड़ियो कोई चीज़ को लेकर जा रहे हैं तो हवा को चिड़िया नहीं लग जाएंगे? हाँ ठीक उसी बात। तो वो कार्य करना पड़ेगा कि अपने आप चलाएंगे? तो देखो डिफिनेशन कहता है कि इकाई आवेश को इकाई आवेश समझ में जाने बहुत छोटा विभव का डिफिनेशन की इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभव। क्या कहते हैं? कोई बड़ा बात है? अरे मीनू हम इसमें लाए होंगे तो कुछ तो मेरा कार्य हुआ होगा। किसको लाए हैं? क्यू को। तो इस बिंदु का इसको क्या कहेंगे? विभव। अच्छा एक बात बताओ नू, हर एक बिंदु का विभव अलग अलग रहेगा कि समान रहेगा? वो कैसे? जितना नजदीक आएगा उतना कस के ढक लेगा, है कि नहीं? और जितना दूर में रहेगा उतना कम। मतलब चार्ज के जितना नजदीक जाओगे, चार्ज के जितना नजदीक विभव क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्या कि हमको और ज्यादा काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? इस प्रकार समझो कि नदी में तैरे हो, जब कम धारा नहीं रहता है तो आराम से तैर लेता है, लेकिन जैसे जैसे धारा के नजदीक जेते जाता है और तुम्हारा क्या हो जाता है? ताकत लगल जाता है। तो बताओ ना, इसको लाने में और नजदीक आते जाएगा, है कि नहीं? तो विभव किसको बोले? पहले बताओ। अनंत से। कहाँ से? अनंत से। कौन चार्ज को? इकाई चार्ज। इकाई यूनिट चार्ज। कौन चार्ज? इकाई चार्ज को किसी बिंदु तक किसी आवेश के अथी में लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं? विभव। डिफिनेशन हमको उतने सिखाता है, लेकिन तुमको समझ में आ जाने कि नूनू इसका फार्मूला क्या होगा? विभव को हम भी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इसका फार्मूला कहाँ से निकलेगा? तो बताओ, अनंत से कोई बिंदु तक ला रहे हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? कार्य को दिखाते हैं W से। कार्य को दिखाते हैं किसको ला रहे हैं? Q को। किसको ला रहे हैं? तो हो गया V बराबर W बटे Q। क्या यह V बटे W हर एक जगह बराबर रहेगा कि अलग अलग? ये डिपेंड करेगा कि तुम कितना नजदीक जा रहे हो कि कितना। जस्ट इसका उल्टा समझो, अगर यहाँ माइनस क्यू रहता, क्या रहता? माइनस क्यू, तो इसको खींच लेता। तो फिर डर से बेचारा काने रहता कि हमरा खींच लेते, की कर लेते? तो अब हमरा सुन आता कोई बात नहीं, हमरा रे जे मान लो को पैरल नहीं जानता तो जो हम तरह खींच लेबो, है कि नहीं? तो अभी इसके उल्टा में हमको खींचले रहना पड़ता है। तो दोनों में वही बात होता है W बटे Q। अगर यहाँ पे रहता चार जगह तो इसको कस के खींचता, तो हमको कस के खींचले रहना पड़ता। यहाँ पे रहता तो और थोड़ा कम कस के खींचता हमको और कस के, लेकिन जैसे अनंत में जाएगा ठीक चाहिए लिखी कर देगा, बंद कर देगा। बोलो दिक्कत है? तो बता इसका फार्मूला आध हुआ V बराबर W बटे W। क्यों लिए? क्योंकि जितना कार्य किए, क्या किए? Q कितना? जिसको लाए, है कि नहीं? तो V बराबर W बटे। अच्छा मान लो P पॉइंट पर है तो यहाँ पर हो जाएगा VP। मान लो अगर यहाँ पे हम Q पॉइंट पर निकाले तो यहाँ लिख देंगे Q। कोई दिक्कत है? यह हर एक जगह के लिए समान की अलग अलग। अच्छा चार्ज के जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा उतना कम, उतना ज्यादा। बताओ P पर ज्यादा रहेगा कि Q पर विभव? किस पर? अरे P पर कि Q पर? Q पर। तो जिस पर ज्यादा होता है उसे बोलते हैं उच्च विभव। कौन विभव? उच्च विभव। इधर को क्या बोल देंगे? निम्न विभव। इस प्रकार विभव के दो प्रकार भी हो गई कि मतलब जितना चार्ज के नजदीक रहोगे उतना ज्यादा विभव क्या होगा? हाई होगा, उच्च होगा। कोई दिक्कत है? तो उच्च विभव किधर? जितना चार्ज के नजदीक, और जितना दूर जाते जाओगे क्या हो जाएगा? निम्न विभव। समझ में आया? अब हमेशा दूसरा बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे अगर लेंगे तो ये हो जाएगा निम्न, ये हो जाएगा उच्च। अगर यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा उच्च, ये हो जाएगा निम्न। आ रहा है कि नहीं? कोई भी दो बिंदु के तुलना में लिया जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अभी हम तुम लोग को क्या बता दिए नूनू कि कोई भी चार्ज के अनंत से लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो कोई हो गया कार्य, जिसको लाएंगे बटे Q, वो क्या निकल जाएगा? उसका विभव। क्या निकल जाएगा? तो V बराबर W बटे Q। कोई दिक्कत है? तो आ गया इकाई आवेश को अनंत से किसी आवेश के पास लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो कोई दिक्कत है? इसको दिखाते किससे हैं? V से। किससे दिखाते हैं? अब इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। ये अदिश है कि सदिश है? बताओ नू, तुम लोग अगर 9th में पढ़ा होगा तो कार्य कौन सी होती है? अदिश की सदिश? अदिश। क्या होती है? कार्य कौन राशि है? चार्ज भी अदिश है। तो अदिश बटे अदिश क्या होगा?
अदिश, यानी पूरा विभव कौन राशि हो गई? अदिश। विभव कौन राशि? अदिश राशि। और बताओ इसका मात्रक क्या होगा? तो किसी को पता है कार्य का मात्रक? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? पढ़े था? आवेश का मात्रक नहीं बताएगा तो फिर देंगे, कल ही बताए थे। कूलम। क्या होता है? कूलम। तो बताओ तो विभव का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम। अब इसको एक नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं बोल्ट। क्या बोलते हैं? तो बोल्ट किसके बराबर होगा? जूल प्रति कूलम। कहाँ से समझ में आया कि नहीं? कार्य के मात्रक जूल, कूलम के आवेश के मात्रक तो जूल प्रति, इसी को क्या बोलते हैं? बोल्ट। तो बताओ विभव के मात्रक बोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम, बोल्ट या फिर जूल प्रति। बोलो कोई दिक्कत नुनू? यहाँ लाया। अच्छा, अनंत पर किसी भी चार्ज का अति बताओ क्या होता है? विभव कितना होगा? जीरो। का यहाँ पे कुछ बल लगा रहता? एक नोट ये भी पूछ सकता है कि अनंत पे विभव कितना होता है? जीरो। लेकिन अनंत से जो नजदीक आने लगेंगे वो क्या हो जाएगा? उसका बढ़ल जाएगा। है कि कोई दिक्कत है? इसका फोर्स का भी फार्मूला होता है KQ/R, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे? 12th में। अभी बस विभव के मतलब समझ आया नहीं? विभव जैसे मान लो हम पॉजिटिव चार्ज है, उन्हें से बार पॉजिटिव आना चाह रहा है तो उसको लाने में कोई कार्य करेगा कि नहीं? काहे कि हम तो हमेशा कल बताते पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर देगा? विकर्षित, और नेगेटिव पॉजिटिव आकर्षित करेगा कि नहीं? तो दोनों के प्रतिकार, अगर निगेटिव रहेगा तुरंत क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो फिर निगेटिव रहबे नहीं किया तो उसको कोई पकड़ ले रहेगा कि नहीं? आया समझ में? तो इसके प्रति कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य। और वही कार्य को क्या बोलेंगे? विभव। के क्या बोलेंगे? आ गया? बोलो कोई दिक्कत? ये जो आता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कौन आता है? अब बताओ, हम ढोए थे, हम तो मेरा ऊर्जा खत्म हुआ था कि नहीं? तुमको पहले पता होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर ऊर्जा ना ही खत्म होता है ना ही बनता, या एक जगह से दूसरे जगह होता है कि नहीं? तो बताओ हम मेरा जो ऊर्जा खत्म हुआ वो गया कहाँ? तो यहाँ पे आके अटकल होगा कि नहीं? काहे कि इधर से हो बल लगा रहा होगा इधरों, है कि नहीं? तो यहाँ पे जितना ऊर्जा जमा हुआ, जितना ऊर्जा, उसी को बोलते विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत है? इसी को क्या बोलते? विद्युत स्थितिज। इसका होता है यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? यू बराबर होता है, बताओ तुम, कार्य के मात्रक ऊर्जा होता है कि नहीं? वो जूल। तो बताओ W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। V इंटू, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के फार्मूला V इंटू क्यू। V इंटू, क्योंकि जितना विभव है और जितना चार्ज है दोनों का गुना कर देंगे तो उतना हमारा शक्ति लगेगा, है कि नहीं? जितना विभव है और जितना कार्य है, कि जहाँ पे लगेगा उतना हमको शक्ति लगेगा। मान लो यहाँ पे विभव 10 है, ये भी 10 है, तो यहाँ हमको कितना बल लगाना पड़ेगा? 10 गुना 10 100। अगर यहाँ पे विभव 5 है और यहाँ 10 है तो अब बल कितना लगाना पड़ेगा? तो देख रहा है धीरे धीरे बल मेरा कम रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पे हमको कितना है और कम जाएगा 3, तो अब कितना हो जाएगा? 30। तो हरे जगह क्या विभव समान रह रही है? जितना दूर जा रहे हैं विभव क्या होती जा रही है? घटते। उसी घटते 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 एक समय आ जाएगा 0, जिसको क्या बोल देंगे? अनंत। क्या बोल देंगे? बोलो कोई दिक्कत है नहीं? तो अभी हम लोग क्या क्या सीख लिए? विभव, फिर बोले विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और उसके बाद फिर अदिश राशि है विभव, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसे V से सूचित करते हैं। उसके बाद यह अनंत पर विभव कितना होता है? एक टॉपिक आती है विभवांतर। क्या आती है? तो किन्हीं दो बिंदुओं के, किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अभी तुम लोग को एग्जांपल दिए थे, ई पॉइंट पर माने थे कितना आया था? 100 विभव। कितना? अच्छा मतलब मानो ना ये क्यू है, क्या है? यहाँ पे विभव का मान लो 10 आया, कितना आया? इन्हें घटल जाएगा कि बढ़ल जाएगा? इन्हें 8 आ जाएगा, इन्हें 6 आ जाएगा। मान लो यहाँ 4 आया, है कि नहीं? तो ये दोनों के बीच में देखो विभव का कुछ अंतर आ रहा है। इसका विभव के अंतर कितना आ रहा है? या फिर 2, अगर ये दोनों के बीच में बात करें तो 4, ये दोनों के बीच की बात करें तो 6 है। अच्छा सॉरी, कितना है? 6। तो ये सब कुल क्या निकल रहा है? विभवांतर। क्या निकल रहा है? तो क्योंकि नामों से देखो ना, विभवांतर यानी विभव के अंतर। विभव के तो कोई दो बिंदु के विभवों के अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर। अभी डिपेंड करेगा तुम जा कहाँ से कहाँ रहा है। कोई हो सकता है 10 पर रहेगा 6 पर जाएगा, है कि नहीं? और कोई 6 पर रहेगा तो 10 पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो विभवांतर के समझो। ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये हमें अगर A से B आ रहे हैं, A से ऐसे लिखेंगे। कहाँ पे आए हैं? विभवांतर लिखने तरीका, कहाँ पे आए हैं? B पे। कहाँ पे आए हैं? उसके बाद कहाँ से आए थे?
ए से, तो ये हो गया विभवांतर का चिन्ह। मतलब कहाँ पे पहुँच गए हैं? बी पर। कहाँ से आए थे? ए से। कोई दिक्कत है? और उसके बाद बताओ तो हो जाएगा भी बी, यानी यहाँ के विभवांतर घटाओ भी ए, होगा कि ना? बराबर डब्लू भी बी ए, भी बी ए, मतलब इतना दूरिया में बीच के किया गया कार्य बटे क्यू। बात तो ही ना आ रहा है नू, नहीं आ रहा समझ में? कहा कि देखो जहाँ पे यहाँ पे विभव घटाओ, यहाँ पे विभव, ये दोनों के विभवांतर हो गया यार, ये दोनों के बीच में किया गया कार्य बटे क्यू। अच्छा बताओ तो अगर हम मान लो सी से ए पे जाते हैं तो पहले क्या लिखेंगे? कहाँ पहुँचे हैं? ए पे। कहाँ पहुँचे हैं? उसके बाद कहाँ से आए थे? सी से। बराबर यानी हो जाएगा भी ए माइनस भी सी बराबर डब्ल्यू ए सी बटे क्यू, क्योंकि दोनों के बीच के थी। अब कहीं का भी विभवांतर निकालो, मान लो तो बी बी ए के निकालते तो कितना होगा? 8 घटाओ 6, यानी 2 प्लस में आ गया। क्या में आ गया? प्लस में। तो देख रहा है एनर्जी बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो इनने से इनने आ रहे हैं, मतलब एनर्जी और क्या लगा रहे हैं? ज़्यादा। तो प्लस में आएगा कि माइनस में? लेकिन इसका निकालो तो इसका क्या होगा? ए घटाओ सी, ए का मान कितना है? 6, ए का मान 6, 80 का मान कितना आ गया? -4। तो अब बताओ यहाँ से एनर्जी हम घटाए थे कि कम किए थे? पहले यहाँ थे, अब यहाँ आ गए तो ऊर्जा रिलीज कर दिए, तो इसलिए आंसर किस में आ गया? बोलो कोई दिक्कत है? तो विभवांतर का भी मात्रक क्या होगा? जो विभव का था, है कि नहीं? जैसे देखो 4 गाय घटाओ 2 गाय, तो गाइयों में आंसर आएगा कि बकरी में आ जाएगा? 4 गाय घटाओ 2 गाय बराबर 3 बकरी, ऐसा नहीं होगा। तो गाय का घटाते हैं गाय में तो गाय आंसर आता है, तो उसी विभव को घटाएंगे, विभव में क्या आंसर आएगा? अब विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक, तो विभवांतर के भी मात्रक। कोई दिक्कत है? विभव के अगर ऐसा मात्रक पूछेंगे तो कहती जूल प्रति कूलम, तो विभवांतर के भी जूल प्रति। यहाँ कोई दिक्कत है नू? आप पूछेगा विभवांतर को मापते किस में? विभवांतर को तो मतलब विभवांतर को हम कौन डिवाइस से मापते? सबको मापेला रहता है रे, तो इसको मापे वाला यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। कौन मीटर? क्योंकि इसका मात्रक वोल्ट हो गया। अब वोल्ट को जो माप दे वोल्ट मीटर। तो बताओ विभव को मापने वाले उपकरण का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में भी 2 बात याद रखेंगे, आगे वोल्ट मीटर पढ़ना है। पहला, इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। क्या है? श्रेणी क्रम नहीं है, आगे पढ़ना है। क्या करना है? आगे पढ़ना है। दूसरा का ये मापेगा तो कौन किस चीज़ में मापेगा? इकाई मात्रा किसका क्या होगा? वोल्ट। जैसे दूरी को मापता है तो उसका इकाई मात्रा क्या रहता है? मीटर। और उसी इसका क्या रहेगा? वोल्ट। कोई दिक्कत है? तो बताओ इसको कौन उपकरण से मापते हैं? वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर। इकाई मात्रक वोल्ट। कौन? वोल्ट। अब देखो एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। इस प्रकार हमारा विभव इतना ही तक है, ठीक है? अब आगे सुनो। अभी विभव में एक बात सुनो तो, 2 आवेशित वस्तुओं के बीच आवेशों का प्रवाह। अगला टॉपिक क्या है? 2 आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश का प्रवाह। जैसे हम देखो यहाँ पे लिए हैं प्लस क्यू, एगो लिए हैं, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी की अधिकता, प्लस हुआ अधिकता रहेगा, इसमें कमी नहीं रहेगा रे। इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तब तो ही प्लस हुआ, इससे निकल गया इलेक्ट्रॉन तब नहीं रे। हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता भी है? कमी। इसमें क्या हो गई? अधिकता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आके और क्या हो गया? जमा हो गया कि नहीं? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इसमें कमी। अब सुनो, अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? तुमको अभी तुरंत बताए थे नूनू, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। क्या चार्ज? मतलब इसमें ढेर माइनस चार्ज हो गया है। अब दोनों समान आवेश हुआ कि असमान आवेश? तो एक दूसरे को क्या करते रहता होगा? ठेलते रहता होगा। तो भाग जो जब एक के लड़ाकू ढेर जना के घर में जॉब कर देंगे तो एक दूसरे को क्या करते रहेगा? बाहर करते रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस एक दूसरे करता होगा। तो इसको शांत करने के लिए इसमें किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की। और इसमें किसकी जरूरत है? अति की, है कि मतलब इलेक्ट्रॉन भाग जाना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन भाग जाना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम जोड़ते हैं तो अपने आप इलेक्ट्रॉन आने लगेगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उससे जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कोई दिक्कत है? जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की इसको इस प्रकार भी समझो, जहाँ पानी की अधिकता रहती है और जहाँ पानी की कमी रहती है तो अधिकता से क्या हो जाता है? कमी देने आने लगता है कि नहीं? तो उसी अधिकता से कहाँ जा रहा है? कमी की तरफ। कोई दिक्कत है? आई कब तक जीते रहेगा? जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो जाए कि नहीं? आए मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन घटे लगेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़े लगेगा। एक समय तो आएगा दोनों में क्या हो जाएगा? बराबर। तो फिर अथी रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा? इलेक्ट्रॉन बहाना
रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के आवेश था। अब बता, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बह रहा था तो करंट भी साथ साथ बहेगा, है कि नहीं? तो कहीं पे भी देखो करंट बह रहा है, क्या बह रहा है? तो मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन चल कह रहा है, कहीं ना कहीं एक जगह इलेक्ट्रॉन क्या थी, ज़्यादा, और एक जगह कम, एक जगह ज़्यादा एक जगह। अब यहीं पे वोल्टेज की बात आती है। कोई कुछ की बात आती है, तुमने सुना होगा ना, एकदम लो वोल्टेज हो या हाई वोल्टेज हो, कभी सुना है? कहानी ऐसी निकलती, देखो नो, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन की जरी मनी ज़्यादा है, कुछ है, अगर मान लो जरीस ना पनिया ज़्यादा है, कुछ जरीस ना पनिया, तो यहाँ से मुलुर मुलुर जाएगा कि हिमच के जाएगा, मुलुर मुलुर, तो मुलुर मुलुर जाएगा तो इसका वोल्टेज वो क्या देगा, मुलुर मुलुर, यानी जरी सना क्या, तो इसमें इसको बोलेंगे लो वोल्टेज। क्यों, कौन वोल्टेज? लेकिन यहाँ पे आवेश बहुत ज़्यादा रहे, क्या रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन तो हचाक से ना जाने लगा कि धीरे धीरे हचाक से ना जाएगा, तो हचाक से ना जाएगा तो बताओ इसमें वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो तुम लोग का घर में जब कभी लो वोल्टेज आता होगा तो इसका मतलब इस समझना कि जो दो तरिया है वो दोनों के बीच में आवेश क्यों हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है आवेश, और धीरे धीरे काय बढ़ रहा है, काय दोनों के बीच में आवेश के अंतर की है, जरी से ना आवेश के अंतर। जितना करंट बढ़ रहा है कुछ नहीं, तुम अगर बैटरी चार्ज कर रहे हो तो बैटरी का दो खुट्टी होता है, वो प्लस वाला एगो, तो इसका इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें रख देगा, एगो में इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, एगो में इलेक्ट्रॉन घटा देगा। अब जब तुमको यूज करे रहेगा तो यही इलेक्ट्रॉन उठ के किस में जाएगा, इसमें। इसको पढ़ेंगे बैटरी टॉपिक में। कौन टॉपिक में? कोई दिक्कत नहीं। तभी इतना याद रखो कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह कहाँ से होगी, जहाँ अधिक से कम, अधिक से कम, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, उतना ज़्यादा। तो ये ज़्यादा तब रहेगा जब इसमें क्यू के मान ज़्यादा का अंतर है कि नहीं, कोई दिक्कत है? आगे नु एगो आता है धन आवेश के प्रवाह, धन आवेश के तो देखो नु, मान लो यहाँ पे हम तो हमेशा छोटका चार्ज कौन लेने बोले थे, क्यू प्लस में, और यहाँ पे अगर प्लस क्यू रहे, कौन क्यू रहे, तो ये बताओ यहाँ पे उच्च विभव की निम्न विभव, यहाँ पे ए पर उच्च विभव की निम्न विभव, ये उच्च ई निम्न होगा कि नहीं? तो इसमें प्लस क्यू इधर से इधर आना चाहेगा कि इधर से सीधे ने जाना चाहेगा, तो बताओ प्लस क्यू उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर? उच्च विभव से निम्न विभव। तो वही लिखे धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव। उल्टा ले लो इसका, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू रहने दो है, कोनो को चेंज कर दो, तो वो माइनस क्यू लेते हैं, क्या लेते हैं? अब यहाँ पर अभी सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए, तो इधर आना चाहेगा कि इधर जाना चाहेगा? तो निगेटिव चार्ज का प्रवाह किधर से किधर होगा, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न विभव से, अरे अति का उच्च विभव से निम्न विभव। बोलो आशा इतना आया समझ में? कुछ समझ में आया नहीं? क्रिस्टल क्लियर हुआ? 23 मिनट पढ़ा दी विभव, बोलो कोई दिक्कत? तो इसको रिवाइज भी करवाएं, फटाक से बताओ। आनंद से किसी को उठा के लाएं, जितना कार्य किया कार्य बटे कुलम, क्या हो जाएगा, विभव, यानी V बराबर W बटे Q, W को जूल में, कुलम को आवेश को कुलम में, तो जूल प्रति कुलम, जिसको बोले वोल्ट, क्या बोले, वोल्ट एक अदिश राशि है, अदिश राशि। उसके बाद फिर बताओ इसका जूल प्रति कुलम होता है, अनंत पर विभव क्या होता है, 0 होता है। विभवांतर किसको बोले, तो किन्हीं दो विभवों के बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक वो पढ़ाए थे विद्युत स्थिति ऊर्जा, तो जितना हमको कार्य करना पड़ा उसी को विद्युत स्थिति ऊर्जा बोले। इसका U बराबर होता है भी, हाँ भी क्यू डार, भी क्यू ना करे, U बराबर भी क्यू, को दिक्कत है? अभी विभवांतर हो जाएगा भी पी क्यू, अगर लेते हैं तो वी पी माइनस पी क्यू, यानी डब्ल्यू पी क्यू बटे क्यू, यही ना होगा, कोई दिक्कत है? इसका भी मात्रा वोल्ट होगा, जूल प्रति कूलम होगा। इसको मापे को उपकरण को बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। क्या है श्रेणी क्रम पता नहीं, अभी बाद में बात करेंगे, है कि नहीं? उसके बाद बताओ इसका मात्रा की इकाई क्या होगा, वोल्ट होगा। दो आवेशों के बीच में आवेशों का प्रवाह, अगर जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी कम देने जाएगा। अगर धन आवेश का प्रवाह पूछे तो उच्च विभव से निम्न विभव, ऋण आवेश के बोले तो कोई दिक्कत? तो अगला टॉपिक हम लोग करेगा बैटरी, क्या रहेगा? तो मिलते हैं बैटरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो छोटा छोटा बनाने लगे ताकि चढ़ाने में क्या हो, आसानी हो। तो जय हिंद।